नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सत्संग के दौरान, एक रिलीजियस गैदरिंग के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उस रिलीजियस गैदरिंग में भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और इसकी वजह से यह विनाशकारी घटना पिछले 2 दशकों में भारत में हुए धार्मिक समारोहों और त्योहारों के दौरान हुई ऐसी त्रासदियों की लंबी सूची में शामिल हो गई। इस प्रकार की त्रासदी या इस प्रकार का डिजास्टर जो भारत में पिछले कुछ दशकों में लगातार हो रहा है, तो ये घटनाएं भारत में एक बड़े मिसमैनेजमेंट को उजागर करती हैं। वो है भीड़ प्रबंधन। क्राउड मैनेजमेंट ठीक से न होने से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये घटना कैसे हुई, भारत में क्राउड मैनेजमेंट डिजास्टरस रूप कैसे ले रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस डिजास्टर से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, भारत में क्राउड मैनेजमेंट में क्या क्या कमियां हैं, इसको समझते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक गांव में एक बहुत बड़े सत्संग का आयोजन हुआ था और उससे वहां पे बहुत ज्यादा रिलीजियस गैदरिंग हुई थी। हजारों की संख्या में लोग वहां पर आए थे। आई विटनेसेस ये बताते हैं कि उस सत्संग के जो मुख्य प्रवचन करता थे, जिनका नाम था भोले बाबा, तो भीड़ उनकी तरफ जा रही थी, उनके पैर को छूने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान उस भीड़ में भगदड़ मच जाती है। चूंकि जिस एरिया से ये भीड़ मुख्य प्रवचनकर्ता की तरफ जा रही थी, तो उस एरिया के बगल में ही एक नाला बह रहा था, जिसकी वजह से उस एरिया में एक स्लिपरी कंडीशन बना हुआ था। यानी ये मिसमैनेजमेंट का स्तर पहले से ही दिख रहा था। और जब उस रास्ते से लोग गुजरते हैं प्रवचनकर्ता की तरफ, तो उस रास्ते में जो नाला ओवरफ्लो कर रहा था और उसकी वजह से वहाँ जो स्लिपरी कंडीशन बना था, उसमें लोग फिसलने लगे। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी जो एक ही तरफ आ रही थी, उसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्लिप की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। गिरने के बावजूद लोग रुकते नहीं है और इसकी वजह से ये भगदड़ विकराल रूप ले लेती है। बाद में स्थिति को संभालने का प्रयास किया जाता है। लोगों को पास के सिकंदरा राव ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पर उनका इलाज हो रहा होता है। लेकिन इन सभी के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 121 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो इस स्टैम्पेड के आई विटनेसेस हैं, उनका ये कहना होता है कि यदि भीड़ प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे से किया होता तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। और जाहिर सी बात है कि ये बात सही है कि यदि भीड़ प्रबंधन अच्छे से हुआ होता तो ऐसी स्थिति न आती जहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और भारत में ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है जो पहली बार हुई है। इससे पहले पिछले 2 दशकों में भारत में क्राउड मिसमैनेजमेंट की कई घटनाएं हुई हैं और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। तो जाहिर सी बात है भारत में क्राउड मिसमैनेजमेंट एक बड़ी समस्या बनकर के उभर रहा है और भारत में ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये सिखाया जाने की आवश्यकता है कि भारत में क्राउड मैनेजमेंट को कैसे किए जाने की आवश्यकता है और उसमें सेफ्टी मेजर्स को कैसे इंप्रूव किए जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टैम्पीड यानी भगदड़ होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो स्टैम्पीड यानी भगदड़ भीड़ का एक इंपल्सिव मास मूवमेंट है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उपस्थित लोगों को चोटें लग सकती हैं, इवन मृत्यु तक भी हो सकती है। अक्सर भीड़ वाले स्थानों पर भगदड़ किसी खतरे की आशंका के कारण हो सकता है, या किसी फिजिकल स्पेस के लॉस के कारण हो सकता है, या भीड़ के किसी संतुष्टिदायक चीज के पाने की इच्छा के कारण भी हो सकता है। अब ये भगदड़ की स्थिति जब भी कहीं क्रिएट होती है, तो ये वहां पर सीधे सीधे क्राउड मिसमैनेजमेंट की समस्या को उजागर करती है और ये एडमिनिस्ट्रेशन पे, अथॉरिटीज पे, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर ये सवाल खड़ा करती है कि क्राउड को मिसमैनेज किया गया है। अब ये स्टैम्पीड यानी भगदड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला होता है यूनिडायरेक्शनल स्टैम्पीड। इसमें भीड़ किसी एक ही दिशा में भाग रही होती है। भीड़ के एक ही दिशा में जाने और एक ही दिशा में ज्यादा बल लगने के कारण वहां पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा है टर्बुलेंट स्टैम्पीड्स। इसमें जो अनकंट्रोल्ड क्राउड है वो किसी एक ही दिशा से नहीं आ रहा होता है या एक ही दिशा में नहीं भाग रहा होता है, ये कई दिशाओं से आ रहे होते हैं या उसमें भाग रहे होते हैं। तो इस तरीके के भगदड़ जब क्रिएट होते हैं तो निश्चित तौर से इसमें लोगों को चोटें आती हैं, कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। स्टैम्पीड में मृत्यु का सबसे आम कारण होता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, जिसमें भगदड़ में यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है और भीड़ जो उसके ऊपर से आगे बढ़ते रहती है तो उसमें उसको चोट लगती है और सांस लेने में समस्या क्रिएट होती है, तो इसकी वजह से भी उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके अलावा अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी दिल का दौरा पड़ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, भगदड़ में गिरने और उसके कारण शरीर के भीतरी अंगों पर चोट लगना, सिर पर चोट लगना या गर्दन पे चोट लगना। इन सब वजहों से भी व्यक्ति घायल या उसकी मृत्यु हो सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि जहाँ कहीं भी स्टैम्पीड यानी भगदड़ मचती है तो वहां पे ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जिसमें लोगों को चोटें आती हैं या उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो उसमें देखिए सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। यदि किन्हीं कारणों से भीड़ के अंदर कोई पैनिक क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच सकती है।
तो भीड़ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यदि किन्हीं कारणों से भीड़ पैनिक हो जाए या किन्हीं अफवाह के कारण भीड़ पैनिक में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भावना होता है वो खत्म हो जाता है। लोग एक दूसरे को सहयोग करने के बजाय खुद के बारे में सोचने लगते हैं। यानी भीड़ में यदि कोऑपरेशन की भावना खत्म होती है और वहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, तो साइकोलॉजिकली इंसान खुद को यानी स्वयं को बचाने के लिए दौड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच जाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसके अलावा यदि कोई पंडाल हो या कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है लेकिन वहाँ पे लाइटिंग यानी प्रकाश की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो उसकी वजह से भी भगदड़ मच सकती है। पुअर क्राउड फ्लो मैनेजमेंट की वजह से भगदड़ मच सकती है। बैरियर्स या बिल्डिंग या ब्रिज के कोलैप्स की वजह से भगदड़ मच सकती है। और यदि बाहर निकलने के रास्ते बंद हो और भीड़ बाहर निकलना चाहती हो तो उसकी वजह से भी भगदड़ मच सकती है। जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है वहाँ पे आगजनी की घटना हो जाए तो उसकी वजह से भी भगदड़ मच सकता है। तो भगदड़ मचने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जहां भी इस तरह की स्टैम्पीड की घटनाएं होती हैं वहां पे सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट लोगों को साइकोलॉजिकली पड़ता है। भगदड़ में जो भी लोग सही सलामत होते हैं या जो भी लोग घायल हो जाते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें उनके ऊपर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या वो लॉन्ग टर्म तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्या का सामना कर सकते हैं। यानी जो भी लोग उस क्राउड में होते हैं जहाँ पे भगदड़ मच रही होती है और उसको लोग विटनेस कर रहे होते हैं, उस भगदड़ को लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों में उस घटना का लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा भगदड़ में यदि दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की मृत्यु होती है तो जिन भी लोगों की इस भगदड़ में मृत्यु होती है तो वो किन्हीं न किन्हीं परिवारों से तो बिलोंग कर ही रहे होते हैं। अब समस्या उस परिवार के ऊपर, उसके इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर आ जाती है, क्योंकि यदि भगदड़ में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके परिवार का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही नहीं है या वो व्यक्ति परिवार में इकलौता कमाने वाला होता है, तो ऐसे में एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस उस परिवार को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग इस तरह की भगदड़ में घायल होते हैं उनको भी मेडिकल एक्सपेंसेस, इकोनॉमिक लॉस, इंजरी की वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का लॉस, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भगदड़ का सोशल इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है कि जो भी लोग इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करवा रहे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही होती है, तो लोगों का उनके अंदर जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से जब इतनी बड़ी घटना होती है और लोगों को नुकसान होता है, सोसाइटी को नुकसान होता है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर और अथॉरिटीज के ऊपर वो कम हो जाता है। तो स्टैम्पीड यानी भगदड़ की ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भारत में भगदड़ की घटना है वो पिछले 2 दशकों में कई घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर हम उन मुख्य घटनाओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं जिसमें भीड़ में भगदड़ मचा था और उसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग घायल और उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें सबसे पहला है साल 2022 में माता वैष्णो देवी श्राइन में यानी मंदिर के अंदर भीड़ की वजह से एक भगदड़ की घटना हुई थी जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। और जाहिर सी बात है कि वहां भी क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसी घटना हुई थी। इसके अलावा साल 2017 में मुंबई में पेडेस्ट्रियन ब्रिज कोलैप्स के कारण 22 लोगों की मृत्यु हुई। बारिश से बचने के लिए मुंबई में एक ब्रिज के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि वो पूरा ब्रिज ही कोलैप्स कर गया और इसमें मची भगदड़ की वजह से 22 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साल 2016 में ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे एक रिलीजियस सेरेमनी के दौरान भीड़ एक ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है और ब्रिज को क्रॉस करने के दौरान ही भीड़ में अफवाह फैल जाती है जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में भी 24 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा साल 2015 में गोदावरी रिवर का भगदड़ मचता है जिसमें हिंदू फेस्टिवल में जिसमें गोदावरी रिवर में स्नान करने के लिए भीड़ आई होती है, वहां पर भगदड़ मचने से 27 लोगों की मृत्यु हो जाती है। साल 2013 में रतनगढ़ टेम्पल में ब्रिज कोलैप्स के कारण 115 लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा साल 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन के दौरान इलाहाबाद ट्रेन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म चेंज की घटना के कारण, चूंकि स्टेशन पे पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ रहा होता है और जैसे ही स्टेशन पे प्लेटफॉर्म चेंज की घटना होती है तो उसकी वजह से स्टेशन पर भगदड़ मच जाता है और उसमें 36 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जोधपुर टेम्पल में नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ की घटना होती है जिसमें 168 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं साल 2008 में ही नैना देवी टेम्पल में लैंडस्लाइड का र्यूमर फैलने के कारण भगदड़ मच जाती है और उसमें 145 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी भगदड़ की घटनाएं हैं भारत में जो पिछले 2 दशकों के दौरान हुई हैं, जिसमें ओवरऑल सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है और सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। तो अब प्रश्न आता है कि भारत में जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से इस तरह के डिजास्टर हो रहे हैं, तो क्या इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिए जाते हैं? तो देखिए, भारत का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के कुछ गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाती है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान या कहीं भी क्राउड इकट्ठा हो रहा है तो वहां पे किस तरीके से क्राउड को सेफली मैनेज किया जाए और भगदड़ की स्थिति से बचा जाए।
लेकिन समस्या भारत में ये है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में क्राउड को मैनेज करने के लिए किस तरीके की गाइडलाइंस जारी करती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट। एनडीएमए ये एडवाइस करता है कि जिस भी राज्य में जिस भी स्थान पे क्राउड इकट्ठा हो रहा होता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को ट्रैफिक को रेगुलेट करना चाहिए, लोगों को रूट मैप दिखाते रहना चाहिए। यदि किसी फेस्टिवल वेन्यू में भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग पैदल चल रहे हैं तो ऐसे में उसको कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने चाहिए, जैसे जहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां पर प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए, पुलिस की प्रेजेंस अच्छी खासी संख्या में होनी चाहिए ताकि भीड़ में यदि कोई क्राइम होता है तो उससे पुलिस निपट सके और लोग उस भीड़ में भगदड़ मचाने का प्रयास न करने पाए। इसके अलावा एनडीएमए ये भी अर्ज करता है कि जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है तो वहां पे अनऑथोराइज्ड पार्किंग और स्टॉल भी लग जाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजर्स को, मैनेजर्स को उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा एनडीएमए ये भी रिकमेंड करता है कि यदि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो आसपास के जो अस्पताल हैं उनको स्टैंड बाय पे रखना चाहिए, एम्बुलेंसेज को स्टैंड बाय पे रखना चाहिए ताकि यदि कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो जल्द से जल्द लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जिससे उनकी जान बच सके। इसके अलावा एनडीएमए ये भी एडवाइज करता है कि क्राउड को एजुकेट करना चाहिए। जो भी लोग किसी फेस्टिवल को अटेंड करने आए हैं या कोई रिलीजियस गैदरिंग हुई है या किन्हीं कारणों से यदि भीड़ इकट्ठा हुई है तो वहां पे जो एग्जिट रूट है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। उनको ये भी बताने की आवश्यकता है कि गैदरिंग के दौरान सभी अपने बिहेवियर को शांत रखें, काम रखें। साथ ही साथ भीड़ के आसपास या भीड़ में एनडीएमए फायर सेफ्टी को भी हाईलाइट करता है। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको ये चेक करने की आवश्यकता है कि भीड़ में कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से आगजनी हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग अच्छे से होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए। यदि भीड़ के आसपास कोई एलपीजी सिलेंडर यूज हो रहा है तो उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। भीड़ के आसपास फायर वर्क्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ फायर जैसी घटना के लिए भीड़ में सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं या गाइडलाइंस हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से क्राउड को सेफली मैनेज करने के लिए दिए गए। लेकिन जब भी इस तरह की भारत में घटना होती है तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि जो ये एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लीड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के साथ की गई। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए जिम्मेदार है, योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है, दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे डिजास्टर की रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अभी हमने जाना कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस हैं क्राउड को सेफली मैनेज करने के लिए। क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हम यहाँ पर कुछ और चीजों को यानी टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकते हैं जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, जिससे भगदड़ की स्थिति से बचा जा सकता है। तो इसमें जो पहला सलाह है वो ये है कि क्राउड की रियल टाइम डेंसिटी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जैसे भीड़ जहाँ पर इकट्ठा हो रही है वहाँ पे सेंसर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है जिससे भीड़ को मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है जिसके आधार पर यह प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किन स्थितियों में किस किस समय क्राउड बढ़ रहा है या घट रहा है और ऐसे समय में क्या भगदड़ जैसी घटना हो सकती है, तो उसका एक अर्ली वार्निंग मिल सकता है। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने या उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि टिकट्स में या रिस्ट बैंड में लोगों को दिए जा सकते हैं, जिससे क्राउड को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। क्राउड में कहां पर कंजेस्टेड एरिया है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और टारगेटेड कम्युनिकेशन के माध्यम से स्टैम्पीड जैसी घटना से बचा जा सकता है। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन और हाई रेजोल्यूशन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम क्राउड को इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम के तहत भी मैनेज कर सकते हैं। इसको भीड़ में सेंसर्स और लाइट के इस्तेमाल से किया जा सकता है। ये इस तरीके से काम करेगा कि जिस एरिया में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भीड़ की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में वो जो इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम है जो कि सेंसर से कनेक्ट होगा, तो वो उस पूरे रीजन में एक पर्टिकुलर कलर्ड लाइट को डिस्प्ले करेगा, जिसकी वजह से ये पता चल सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में भीड़ को मैनेज करने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ इन सब के बीच में पब्लिक को अवेयर करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है, उनको क्राउड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताए जाने की आवश्यकता है, भीड़ में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताए जाने की आवश्यकता है। यदि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजों के बारे में भी बताए जाने की आवश्यकता है। तो इसकी वजह से भी इस तरह की जो बड़ी दुर्घटना है उससे बचा जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में ये जो घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है, साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के भारत में जो स्थिति है उसका जो हमने एनालिसिस किया उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।